हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग विश्व की प्रमुख नहरें देखेंगे। नहरों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों विश्व की प्रमुख वही नहरों के बारे में जानेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप अपनी कॉपी पर नोट जरूर करें। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों स्वेज नहर, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। सभी नहरों से हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट को जानेंगे अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें नोट कर लेंगे तो आने वाले आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों स्वेज नहर के बारे में। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता है विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी मानव के द्वारा बनाई गई नहर कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा स्वेज नहर। अगला देखेंगे स्वेज नहर कहाँ पर है दोस्तों? मिस्र में। इसकी अवस्थिति दोस्तों मिस्र में दिखाई देगी और इसका निर्माण 1869 में किया गया था और राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1956 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1869 में। वही इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि ये सरकार के अधिकार में हो जाता है, तो इसको भी नोट करेंगे। वही इसकी अगर आप लंबाई देखेंगे तो 193.30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये जोड़ती दो सागरों को है। ध्यान रखिएगा नहरें जो है वो किसी न किसी चीज को जोड़ती हैं, जैसे कि सागर को सागर से, झील को झील से। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो ध्यान रखिएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। वही इसके बंदरगाह देखेंगे दोस्तों। बंदरगाह का मतलब होता है ठहरने का स्थान, ऐसा स्थान जहां पर कोई जहाजें हैं वहां पर आकर ठहर सके, विश्राम कर सके, अपना डीजल पेट्रोल खाना पीना कुछ भी हो, कोई ना कोई काम आकर थोड़ी देर के लिए कर सके वहां पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि रोड पर चलने वाले बहुत सारे वाहन जो है उनके लिए पेट्रोल पंप बनाया गया है, जिससे कि वो अपना पेट्रोल पंप भरा ले। वही स्टेशन पर दोस्तों रेलगाड़ी चलती है, तो रेलगाड़ी दोस्तों स्टेशन पर आकर रुकती है। बस स्टॉप के लिए बस अड्डा बनाया गया है। तो हर चीज के लिए कोई ना कोई चीजें जरूर बनाई गई है, जिससे कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वैसे ही दोस्तों समुद्र में चलने वाली नहरों के लिए भी बंदरगाह बनाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा स्वेज नहर के लिए बंदरगाह देखेंगे तो एक दोस्तों पोर्ट सईद है और दूसरा पोर्ट स्वेज बंदरगाह। ओके दोस्तों। अगला देखेंगे पनामा नहर, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पनामा नहर से क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि वह नहर कौन सी है जो लॉक कीज प्रणाली पर आधारित है, तो ध्यान रखिएगा वो है पनामा नहर। पनामा नहर दोस्तों लॉक कीज सिस्टम पर आधारित है। लॉक कीज का मतलब होता है जैसे कि पनामा नहर को किसी सागर से दूसरे सागर में जाना है, तो उस सागर का पानी थोड़ा देर के लिए रोकना पड़ता है, फिर इसे दोस्तों आगे की ओर बढ़ाया जाता है, तो इसी को कहते हैं दोस्तों लॉक कीज सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा पनामा नहर लॉक कीज सिस्टम पर आधारित है और इसका निर्माण दोस्तों 1914 में किया गया था। इसकी लंबाई देखेंगे तो 82 किलोमीटर है और ये दो महासागर को जोड़ती है। यहाँ पर नोट करेंगे एक तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर। बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो ध्यान रखिएगा अटलांटिक और प्रशांत महासागर। इसके बंदरगाह ध्यान रखेंगे, एक तो इन्हीं के नाम के ही बंदरगाह होते हैं, दूसरा आप देखेंगे कोलोन बंदरगाह। तो कोलोन और पनामा बंदरगाह ये पनामा नहर के लिए है। अगला देखेंगे कील नहर, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है।
कीन नहर की खासियत क्या है दोस्तों? इसकी खासियत ये है कि ये विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। बहुत ज़्यादा ये नहर जो है बिजी रहती है अपने काम काज को लेकर। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है कि वह नहर कौन सी है जो विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है, बहुत बिजी नहर है। तो ध्यान रखिएगा, कीन नहर ये कहाँ पर है? तो जर्मनी में। बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है कि कीन नहर की अवस्थिति कहाँ है? तो जर्मनी में। इसकी लंबाई दोस्तों 98 या फिर 99 किलोमीटर है। एग्जाम में कभी कभी 98 किलोमीटर दे देता है या फिर 99 किलोमीटर, तो दोनों आपको याद रखने हैं। ये जोड़ती किसे है इसको जरूर ध्यान रखें। कीन नहर दोस्तों ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर सू नहर, बहुत बार पूछा गया है कि सू नहर जो है किन दो झीलों को जोड़ती है? तो ध्यान रखिएगा, सुपीरियर झील और हुरोन झील। सुपीरियर झील और हुरोन झील दोस्तों ये आपको अमेरिका में दिखाई देंगे। आप जानते हैं कि अमेरिका में 5 झीलें हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सू नहर दोस्तों 2 झीलों को जोड़ती है। बस यहाँ पर एक ही खासियत है, सुपीरियर और हुरोन झील। अगला देखेंगे ईरी नहर। ईरी नहर दोस्तों हुरोन और ईरी झील को जोड़ती है। और यहाँ पर देखेंगे बैलेंड नहर, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बैलेंड नहर दोस्तों ये ईरी और ओंटेरियो झील को जोड़ती है। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में 5 झीलें हैं, तो यहाँ पर 4 झीलें तो आपने देख ही लिया, सुपीरियर, हुरोन, ईरी और ओंटेरियो। ये झीलें जो हैं जो महासागर से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये दोस्तों विश्व की प्रमुख नहरें हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।